जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मून महर। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग पे कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली किस चीज़ का नाम है। ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं कि मार्केटिंग किसको कहते हैं और इसको भी हम कर चुके हैं कि जो मार्केटिंग और सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किस चीज़ का नाम है। तो उसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये तो बड़ी आसान सी है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज डन ऑन मॉडर्न डिजिटल चैनल्स। डेफिनेशन बता रही है कि ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जो तमाम मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन सी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके लिए आपको पहले वाली जो वीडियो है कि मार्केटिंग क्या चीज़ है वो आपको देखनी पड़ेगी, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। अगर इसकी हम एक और दूसरी आसान लफ्ज़ों में तारीफ देखें तो वो तारीफ हमें ये बताती है, एज वर्ड सेज मार्केटिंग एफर्ट यूजिंग इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये भी हमें वही तारीफ बता रही है कि मार्केटिंग जो एफर्ट है वो करना इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट को और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। मतलब एक्टिविटीज़ और एफर्ट मार्केटिंग की वही हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उस पर वही चीज़ें होती हैं। तो ये आपको उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि आप जब वो वीडियो देखेंगे उसके बाद ये डेफिनेशन जो है उस पर आप जब फिट करेंगे तो आपको ये सारी क्लियरेंस जो है वो समझ में आ जाएगी। तो आगे हम देखते हैं कि जो आजकल कन्फ्यूजन ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि सिंपली हम पोस्टिंग अगर कर देंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ भी हम पोस्ट कर देते हैं तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग होती है। दैट्स इज़ नॉट डिजिटल मार्केटिंग। ये सिंपल ये स्पैमिंग होती है, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें आपने ना कोई मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ देखी है, ना मार्केटिंग की एफर्ट्स देखी हैं, ना आपने इसमें टारगेट सेट किया है, ना ऑडियंस आपने देखी है, ना आपने ये देखा है कि मैंने ऐड कब चलाना है, किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, आपकी प्रोडक्ट क्या है। मतलब आपने कुछ चीज़ें वो ना सोल्यूशन जो है वो नहीं देखे उस प्रॉब्लम्स के, जो आपने सिंपल पोस्टिंग की है उसमें आपने वो नहीं देखे। तो फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि मार्केटिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। शॉर्टकट में ऑलरेडी इस पर दो वीडियोज़ हैं, मार्केटिंग और सेल का डिफरेंस और व्हाट इज़ मार्केटिंग। इस पर दो वीडियोज़ हैं, काफ़ी डिटेल में आपको अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो शॉर्टकट इसका यही है कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्रिएटिंग है, कम्युनिकेटिंग है, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग, ऑफरिंग, ये शॉर्टकट वर्ड है इसकी मार्केटिंग के। सिंपल यही चीज़ें हैं बस मार्केटिंग। अदरवाइज कोई लंबी चौड़ी मार्केटिंग की यहाँ पे आपको मैं बहस नहीं बताऊँगा। इस यहाँ पे हम क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पे बहस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग को ही कवर करेंगे। तो मार्केटिंग की आपको समझ उस वीडियो से आएगी और डिजिटल मार्केटिंग की समझ में आपको इस वीडियो से आएगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। तो सिंपली पोस्टिंग इज़ नॉट डिजिटल मार्केटिंग। सिंपल पोस्टिंग फॉर एग्जांपल आपका कोई विजिटिंग कार्ड बना हुआ है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी फॉर एवर काम कर रहे हैं, आपका कोई विजिटिंग कार्ड बना हुआ, आपने फ़ोटो बनाई, आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड कर दिया या आपने फेसबुक पे डाल दी अपनी प्रोफाइल से, या इंस्टा पे डाल दी, लिंक्डइन पे डाल दी, कहीं भी डाल दी, तो ये आप समझिए कि ये मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में हमने ऑडियंस देखनी होती है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। हम जो ऐड चला रहे हैं हमने ये ऐड किन लोगों को दिखाना है, कौन से इंटरेस्टेड पीपल हैं जिनको हमने ऐड दिखाना है, किस एज के लोगों को दिखाना है, किस एरिया के लोगों को दिखाना है, किस टाइम दिखाना है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे सेट करनी होती हैं। कब दिखाना है ये हमें देखना होता है। तो ये सारी मतलब एफर्ट्स करनी होती है वहाँ पे, इसके पीछे पूरी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं। तो ये इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सिंपली जो पोस्टिंग होती है सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वहाँ पे जो सिंपली पोस्टिंग होती है इट्स नॉट डिजिटल मार्केटिंग। अगर आगे हम आप देखते हैं कि मार्केटिंग की टाइप्स क्या है, कितनी टाइप्स हैं, मार्केटिंग के चैनल कौन कौन से हैं कि जहाँ पे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि एसईओ। मार्केटिंग की टाइप्स भी आप कह सकते हैं, मार्केटिंग का आप चैनल भी इसको कह सकते हैं कि हम एसईओ पे मार्केटिंग करते हैं। मतलब एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस पर आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लें कि जब भी आप किसी सर्च इंजन पे कोई क्यूरी डालते हैं तो आपके सामने कुछ रिजल्ट आ रहे होते हैं। उसमें आप देखते हैं फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग ही गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ रिजल्ट आते हैं। उसमें जो एक पेज होता है, फ्रंट पेज पे आते हैं कुछ, फिर फ्रंट पेज पे भी कुछ एक पहले नंबर पे होता है, कोई दूसरे नंबर पे, कोई तीसरे नंबर पे, कोई चौथे नंबर पे।
अब जो भी हम अपने क्लाइंट को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की, या खुद हम डिजिटल मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट पे कर रहे हो, तो हमने उसको रैंकिंग करके अपने जो रेलिवेंट जो हमारा कंटेंट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने उसको ऐसे कीवर्ड के साथ हमने पहले पेज पे रैंकिंग करनी होती है, उसको पहले पेज पे लाना होता है अगर हमारे रेलिवेंट कोई भी क्यूरी सर्च होती है तो। उसके बाद हमने ये कोशिश करनी होती है कि पहले पेज पे भी सबसे पहले नंबर पे आए, अगर पहले पर नहीं आता दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, पहले, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं वो जो पेड ऐड चल रहे होते हैं पहले वो आ रहे हैं, तो उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। तो कोशिश ये होती है कि वो हमारी जो रिलेटेड क्यूरी है वो हम जो भी उसके रिलेटेड कीवर्ड सर्च हो सर्च इंजन पे, तो वो पहले पेज पे वो आ जाए। इसके पीछे जो एसईओ की टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, वो ऑन पेज ऐसी होती है, ऑफ पेज ऐसी होती है, टेक्निकल ऐसी होती है। तो मैं आपको वो तो सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं कोर्स ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर किसी का मतलब होता है कि किसी को ख्याल आता है कि मैं भी यार डिजिटल मार्केटिंग सीखता हूँ, तो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़, डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या होता है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती है कि वो यही सारे समझ रहे होते हैं कि बस पोस्टिंग करनी होती है फेसबुक पे या इंस्टा पे, बस यही डिजिटल मार्केटिंग है। इट्स नॉट डिजिटल मार्केटिंग। आप ये सारी वीडियो देखेंगे, आप कंप्लीट जब इसको समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, और इतनी कोई मुश्किल भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास आता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ये भी ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ही रिलेटेड है, एसईओ के रिलेटेड ही एसईएम भी है, सर्च इंजन मार्केटिंग। उसमें यही होता है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी कंपनी, आपकी वेबसाइट है, उसमें आपको सर्च इंजन में ऐसी मतलब है टूल्स इस्तेमाल करके वहाँ पे ऐड चलाना होता है। जब तक वो आपके पैसे लग रहे होंगे, वो आपका मतलब जो भी आपके रिलेटेड कीवर्ड सर्च होंगे सर्च इंजन में, वो आपकी मतलब फर्स्ट पे आ जाएगी, पहले पेज पे भी, फर्स्ट पे, सेकंड पे, जहाँ भी आ जाए। तो ये इस तरह वो पेमेंट प्लान होता है। जब तक आपकी पेमेंट चलेगी आपको वहाँ से क्लाइंट मिलते रहेंगे। जब आप पेमेंट बंद करेंगे, आपने मार्केटिंग कर रहे हैं ना, मार्केटिंग में पेड होगी वो, उसके आप पैसे दे रहे होंगे गूगल को। अगर तो आप ऑर्गेनिकली आप उसको हैंडल करते हैं तो उसमें आप पैसे भी नहीं देंगे और आपका फ्रंट पेज भी हो जाएगा। फ्रंट पेज पे भी आप अगर और अच्छी ज़्यादा एसईओ कर लेते हैं तो आप फ्रंट पेज पे भी पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे आ सकते हैं। और मोस्टली जो भी थ्योरी क्यूरी सर्च होती है सर्च इंजन पे, उसमें जब जिस बंदे के सामने जो रिजल्ट आता है वो पहले 2 3 4 5 ही देखता है बस। इससे आगे मतलब बहुत कम लोग ही जाते होंगे, मतलब जो फ्रंट पे आ रहे होते हैं उन्हीं को सेट करके वहाँ पे जो कुछ करना होता है वो कर लेते हैं अपना, जो जिस लिए उन्होंने क्यूरी डाली होती है सर्च इंजन में। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, हमें ऑर्गेनिकली चीज़ों को हैंडल करना होता है, रैंकिंग में लेके आना होता है। इसी तरह सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, इस पर हमने फेसबुक पेज, बिजनेस प्रोफाइल्स, इंस्टा की बिजनेस प्रोफाइल्स, मतलब इन चीज़ों को क्रिएट करना होता है, इन चीज़ों को स्केड्यूल करना होता है कि किस टाइम पे कौन से ऐड हमने चलाना है, कौन सा ऑर्गेनिकली ऐड चलाना है जिसमें हम पेमेंट ना दें, कौन सी पोस्ट किस टाइम पे करनी है, कौन सी पोस्ट किस टाइम पे करनी है, कब किसको क्या दिखाना है, इन चीज़ों को हैंडल करना होता है। इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग की तरह ही है कि हमने जैसे गूगल पे हमने ऐड चलाने होते हैं, पेड ऐड, पेड करके हमने उसको फ्रंट पे लाना होता है। इसी तरह हमने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, तो इन पे हमने पेड ऐड चला के हमने अपना जो ऐड होता है, हमने अपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम अपने जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, उसको हमने अपने रेलिवेंट लोगों तक पहुंचाना होता है कि हमारी प्रोडक्ट किस किस्म के लोग यूज़ करेंगे। हमने उन रेलिवेंट लोगों को टारगेट करना होता है, उसको टारगेट ऑडियंस कहते हैं। तो हमने उन चीज़ लोगों को वो ऐड दिखाना होता है। इसको उसके पीछे भी पैसे लग रहे होते हैं। पेमेंट जब तक चलती है आपका ऐड नजर आता है, जब पेमेंट बंद होती है तो वो ऐड भी बंद हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, 2019 से 2020 में भी चलता रहा, 2021 में भी अब यही प्रॉब्लम है हमारे एशिया में। यूएस वाली साइड पे नहीं, हमारे एशिया में ये प्रॉब्लम है कि इसको हम मतलब लोग ये समझते हैं कि इसका कोई ट्रेंड नहीं रहा अभी ईमेल मार्केटिंग का। तो ईमेल मार्केटिंग में मैं कोशिश करूंगा कि अलग वीडियो बनाऊं, इसको हम कवर करेंगे ईमेल मार्केटिंग को, कि ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या चीज़ है।
तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम ईमेल जो होते हैं वो कोल्ड ऑडियोज़ को ही सेंड करें। हम अपने एग्जिस्टिंग ऑडियो जो क्लाइंट होते हैं उनको भी हम सेंड करते हैं ईमेल्स बना के। उसके बाद हम जो हमारे क्वालिफाइड हमारे क्लाइंट होते हैं हम उनको भी वो सेंड करते हैं अपनी ईमेल बना के। ज़रूरी नहीं होता तो कोल्ड ऑडियंस को ईमेल सेंड की जाए। कोल्ड ऑडियंस को तो मतलब थोड़ा रिजल्ट मिलता है वहाँ से। हमारे जो एग्जिस्टेंट क्लाइंट होते हैं, हमारे जो क्वालिफाइड क्लाइंट होते हैं, हम उनको भी ईमेल सेंड करते हैं। और यूएस में ये इस पर बड़ा फोर्स किया जाता है कि ईमेल मार्केटिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इसको आप समझ लें कि एफिलिएट मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल और कंपनीज प्रोडक्ट। मतलब इसमें कमीशन बेस्ड काम करना होता है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे रियल एस्टेट ब्रोकर और बिल्डर के दरमियान में होता है कि बिल्डर कुछ प्रोजेक्ट बना रहा होता है, वो ब्रोकर्स को कहता है कि आप ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये बेचें, मैं आपको इतने परसेंट जो है वो कमीशन दूंगा। इसी तरह ऑनलाइन चीज़ों में होता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो है उसमें डिजिटल मार्केटिंग में एक उसका टाइप्स है एफिलिएट मार्केटिंग। उसमें कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑफ़र करती है कि आप हमारी प्रोडक्ट बेचें, हम आपको अपना कुछ कमीशन देंगे, इस प्रोडक्ट पे इतना कमीशन होगा, इस पे इतने परसेंट होगा, इस पे इतने परसेंट होगा। तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। कमीशन बेस अर्निंग करनी होती है दूसरे लोगों की प्रोडक्ट या दूसरे लोगों की सर्विस सेल करके। उसमें मतलब आप इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता, वो ये काफ़ी ट्रेंडिंग में आ रही है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हम इसको जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल मार्केटिंग है, इसको भी हम मैं कोशिश करूँगा, ये थोड़ा सा डेप्थ है तो इसको भी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या चीज़ है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मोबाइल ऐप्स मार्केटिंग। जैसे हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास एक आ जाता है ऐड चल रहा होता है, उस ऐप्स के दरमियान साइडों पे या उस ऐप के पूरी उसके अंदर ही आ जाता है, ऐड आ जाता है। तो वहाँ पे हमने मार्केटिंग करनी होती है, वहाँ पे हमने अपना ऐड दिखाना होता है मोबाइल ऐप्स के अंदर। तो उसके लिए भी कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो टूल इस्तेमाल करके हमने वो पेड ऐड होते हैं, वो फ्री नहीं होते, वो पेड होते हैं। जिस बंदे की एप्लीकेशन होती है हमने उसको पे करना होता है, वो कुछ पीछे प्ले स्टोर को पे कर रहा होता है। ये पूरी वो मतलब डिजिटल चैन बना होता है ना, उसको पेड ऐड होते हैं, हमने मोबाइल ऐप्स के अंदर दिखाने होते हैं। इसके बाद यूट्यूब मार्केटिंग है, यूट्यूब पे वीडियोस चल रही होती है, वहाँ पे ऐड आपको नज़र आ जाता है। अदरवाइज मतलब और भी डिफरेंट इसकी इकसाम है जो मोस्टली अब हमारे एशिया में, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो इस्तेमाल हो रही है वो मैंने आपको टाइप्स जो हैं डिजिटल मार्केटिंग की, कि डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स कौन कौन से हैं, आप किस किस तरह डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसकी टाइप कौन सी है। अगर आप अभी भी डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हो, डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहे हो, या अपना कुछ आपका बिजनेस रन कर रहे हैं, आप उसको आगे ग्रोथ करना चाह रहे हो डिजिटलाइज तरीके से, तो आप ये सारी चीज़ें देख लें, आपको जो इसमें सूटेबल लगे उसको आप सेलेक्ट करें और उसमें आप एक्सपर्टीज़ लें। अब ये नहीं हो सकता कि आप सारी चीज़ों में ही एक्सपर्ट हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बंदा एक चीज़ में ही एक्सपर्ट हो सकता है, बाकी उसने अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है उसको टीम हायर करनी पड़ती है। अब एक बंदा सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ नहीं ले सकता। अब जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ, ये बहुत डेप्थ है, बहुत डीपली टॉपिक है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है कि कोडिंग के लोग हमें चाहिए होते हैं, मतलब इस पर पूरी एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, माइंड लगाना पड़ता है पूरा। इस तरह हम सोशल मीडिया पे आ जाए, हम फेसबुक को हैंडल करना, इंस्टा को हैंडल करना, ट्विटर को करना, लिंक्डइन को हैंडल करना, ये भी कोई मतलब इतनी आसान चीज़ नहीं है। इसमें कोशिश यही की जाए कि एक बंदा जो है वो एक फील्ड को पकड़े और उसके अंदर ही एक्सपर्टीज हासिल करे, तो वही आगे तक जा सकता है। अगर आप कहें कि मैं सारी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो अल्लाह की तरफ से कोई आपको अता हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश यही करें कि एक फील्ड को सिलेक्ट करें और उसी के अंदर ही एक्सपर्टीज हासिल करें। तो नेक्स्ट हम जो वीडियो में बात करेंगे वो इस टॉपिक पे होगी कि डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, और इसके अंदर जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है, इसके मिथ्स जो हैं डिजिटल मार्केटिंग के, हम उसको कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।